रहे। और आप हैं आदरणीय श्री धर्मराज प्रधान जी ग्राम बरहारा से, और आप हैं भाई दीपक विश्वकर्मा जी ग्राम गहरौली से। 51 मुद्राएं आपकी ओर से। साधुवाद। बोलिए विद्यानाथ की। लीजिए, नौरस की झांकियां से प्रारंभ है। व्यास जी के द्वारा संकेत मिला, देखें भूप महारण धीरा, ये मनोह बीरस धर शरीरा। बीरस की झांकी की आप लोग दर्शन कर रहे हैं। आली कहना है और आए गए रंग भुवन में, रंग भुवन में, और रंग भुवन में आए गए दोनों पीर बहना। रंग भुवन में आए गए दोनों पीर बहना। रंग भुवन में, रंग भुवन में, रंग भुवन में, रंग भुवन में आए गए दोनों पीर बहना। रंग भुवन में आए गए दोनों पीर बहना। रंग भुवन में ओ ये किस्सा बलि गौर बरन है, ये किस्सा बलि गौर बरन है। हाथों में ये लिए धनुष है, आए गए दोनों पीर बहना। रंग भुवन में आए गए दोनों पीर बहना। रंग भुवन में आए गए अयोध्यानाथ की। मिथिला में सब अच्छे अच्छे नहीं पधारे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छूट डालने वाले हैं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावही सेवा। कुछ असुर पधार गए हैं जो राजा हैं नहीं, लेकिन बन करके आ गए हैं। और जहां ऐसे दुष्टों ने राम जी को देखा, तो राम जी दुष्टों को काल के रूप में दर्शन दे रहे हैं। रहे असुर छल छोड़ने पे बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। ये है असुर, ये बहुत दुष्ट प्रकृति का असुर है। सब असुरों से बेकार है असुर। ये माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुओं से करवावे सेवा। ये न माता को मानते न पिता को, साधुओं से सेवा कराते थे। आज प्रभु के चक्कर में फंस गए। मैं मातारी का बाप का नहीं मानता हूँ, मैं खिल्लू को मानता हूँ। मानते रहो कुछ दिन के लिए, और हो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं रहो। कुछ दिन का मेहमान। हाँ सही है। और क्या है? मुझको ना भगवान मार सकता है ना तू मार सकती है। कौन मार सकता है? मोर घरवाली। घरवाली तो तुम्हें रोज मारती है। तो घर बाहर वाली मारे। बाहर वाली तो इतना मारेगी कि तुमको मार मार के फंसा देगी। सुनो, असुरों का डर नहीं, इन दुष्टों का भय नहीं। असुरों का डर नहीं, इन दुष्टों का भय नहीं। अपना प्रभु है रखवाला। असुरों का डर नहीं, दुष्टों का भय नहीं। असुरों का डर नहीं, दुष्टों का भय नहीं। अपना प्रभु है रखवाला। अयोध्यानाथ की। कहाँ मार रहे हैं तुमको? अभी तक मारा भी नहीं। अरे तो काहे को मार रहे हो?
केवल डरा रहे हैं तुमको, डर रहे हो तुम, मार कहाँ रहे हैं? आओ। तुम बड़े मार का हो यार। अरे मारते नहीं हैं, केवल डरवाते हैं। डरवाते हो केवल। अच्छा तुम कौन हो, कैसे आए हो? अयोध्या से आए हैं। युद्ध? युद्ध नहीं, अयोध्या। अयोध्या? अयोध्या। अयोध्या के हो? अयोध्या से आए हैं। अरे उसको जानते हो? किसको? घसीटा लाल को। ये कौन है? ये हमार मित्र है। क्यों काफी लंबा व्यवहार फैलाई हो अयोध्या तक? अयोध्या तक? अयोध्या में तुम्हारा कोई मित्र हो नहीं सकता है, ये हमको विश्वास है। ये तुम जबरदस्ती फेंक रहे हो केवल। अयोध्या में कोई है ही नहीं इस नाम का। अजय जो मुद्दू अयो काय कुमारती जी, इसलिए मार रहे हैं तुमको क्योंकि तुम दुष्टता करते हो। सुधर जाओ, अभी तुम्हारे पास समय है बहुत। अयो मैं सुधर गया जी। अगर नहीं सुधरोगे, व्यक्ति अपने हाथों से नहीं सुधरता है, और जब समय सुधारता है तो बड़ा कष्ट मिलता है। अयो सुधर गयो जी। सुधर गए? अयो वो अभी आ सुधरे हो। अयो अम्मा, औषधि बंद हुई नहीं कि फिर बिगड़ जाओगे, समय न लगेगा। अयो अम्मा। अम्मा अम्मा चिल्ला रहे हो। अच्छा ये पहले बताओ, तो अयोध्या के हो तो फिर आपका नाम? हमारा नाम लक्ष्मण है। चाउमीन चाची? चाउमीन? ये कौन है? तुम्हारा नाम लक्ष्मण है कि चाउमीन चाची? सुनाई कम देता है क्या तुमको? ये हटा लो, थोड़ा सा ऊपर कर लो इसको, थोड़ा सा। अब सुनाई देगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण। नाम परिवर्तन करो, इसमें नाम में बहुत बड़ा ब्रेक है। तुम्हारे कारण से हम अपना नाम बदल देंगे? मूर्ख हो क्या? हमारा नाम हमारी गुरुदेव भगवान ने रखा है लक्ष्मण, तुम्हारे कहने से बदल दे? मूर्ख बनना। ये कहो कि दूसरा बताओ। हाँ दूसरा बताओ। दूसरा नाम लखन है। हेलो मिस्टर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। लक्ष्मीकांत कितना परिवर्तन कर देता है। लखन, लखन। लक्ष्मीकांत में कितने शब्द हैं? शब्द का हमको बोध नहीं है, हम पढ़े लिखे ज्यादा हैं, हम अनपढ़ है नहीं। लखन, लखन लाल। ओ लखन लाल। लखन लाल। हलवाई की दुकानदार हो? नहीं, तुमको हम लग रहे हैं कहीं से कि हम हलवाई की दुकान रखते हैं। नहीं हलवाई की नहीं, माला बेचत हो? माला नहीं बेचते हैं मूर्ख। हम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। आपके पिताजी का नाम का नाम है चक्रमकर? चक्रमकर नहीं, चक्रवर्ती। होरसा और सिलौटी। ये कौन है? ये होता है ना बटना, जिसको कहते बटना और सिलौटी। ऐसा नहीं है, चक्रवर्ती जिनका प्रभाव 10 दिशाओं में है। इसलिए उनको चक्रवर्ती कहा जाता है। दशरथ नाम है उनका, श्री दशरथ। अच्छा समझ गए, आपके पिताजी के नाम है श्री दशरथ जी। अच्छा तो आपके पापा का क्या नाम है? पिताजी के नाम श्री दशरथ जी, तो पापा का? पापा क्या होता है? ले जानत नहीं है पापा, तो फिर डैडी का? ये क्या है? ले डैडी नहीं जानता, तो फिर नन्ना का? अरे ये सब एक ही है, आगे आओ थोड़ा और। ये सब एक है। देखो ये तुम ये भाषा परिवर्तित कर रहे हो तुम। ये तुम अपने यहाँ की भाषा का प्रयोग कर रहे होगे, हमारे यहाँ पिताजी ही कहते हैं। अच्छा है, तो आपके यहाँ मतलब पिता एक होता है? नहीं, हमारे यहाँ वैसे पिता तो 5 प्रकार के माने गए हैं, लेकिन है पिता हमारे एक। अच्छा आपके पिताजी एक है। अम्मा? माता जी हमारी 3 है। माताएं 3 है। अब बाप 1 पीस। क्या समस्या है इसमें? बताओ। इनके यहाँ ऐसा होता है कि बाप एक होता है, माताएं चाहे जितनी हो जाए, लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ अम्मा एक होती है, अब बाप चाहे पूरा गांव भर बन रहा है। अच्छा ये बताओ, ये अच्छा है कि पिताजी क्या कहते हैं एक हो, माताएं चाहे जितनी हो, ये अच्छा होता है कि माता एक हो, बाप चाहे सब बन जाए? नहीं, बाप एक हो, माताएं चाहे जितनी हो जाए, तो खर्चा तीनों को देगा, तो वो बेचारा गरीब रहेगा, बाप तो बच्चों को देना हमें लग भी रहा था कि तुम एक के नहीं हो। अब पता है, जब माता एक होगी, बाप पूरे गांव भर का होगा, मतलब बाप पूरा गांव भर होगा, तो जैसे 500 वाली को पैसा दे, दूसर का ऐसा करो कि एक काम करो कि सिगरेट का पैसा दे,
दूसरे से कहा है दारू के पैसे दे। इधर आओ, ये बताओ पिताजी से इसके लिए तुम मांगोगे धन? तो मैं कहूँ नहीं, दुष्ट हो तुम। अरे तो कहूँ नहीं, एक बाप आ दूसरे से कहीं मुँह छूट डालेगा 5 लाख रुपए दे। चुप, ऐसे थोड़ी ना बनाया जाता है। माता सबको माना जाता है, यही तो तुम्हारी दुष्टता है। अच्छा माता सबको मानो, लेकिन पिता एक ही होता है, ठीक है? अभी दोबारा ना कहना। माता पिता को मानना शुरू कर दो, गुरुदेव भगवान को मानना शुरू कर दो, भगवान को मानना शुरू कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम तुमको बहुत मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा। नहीं, आप कह रहे हो कि माता पिता को मारो, मारो नहीं, बाप मातारी को मारो, गुरु को मारो नहीं, मानो मैं जानो का थे मारो, उनकी सेवा करो। अच्छा, सेवा करनी है उनकी। मैं बढ़िया हाथ दाबूंगा। चलो अच्छा, चलो भजन सुनाओ तुम कोई अच्छा सा भगवान का। हाँ, भजन सुनाओ। भजन सुना रिया हूँ। कौन वाला सुनाऊं? सुना रिया हूँ। सुना रहा हूँ। नहीं, हम रिया हूँ। अच्छा, रिया हो, सुनाओ। हम वैसी रिया नहीं हूँ। अरे तुम्हारी भाषा विचित्र है। अभी भेड़ी में बच गई नहीं, रिया से रिया रह जाती। सुनो भैया, गला थोड़ी ढील कर लूं। सुनाओ जल्दी। किसना बोल प्यारे, मन की बातें खोल प्यारे, मान मेरा कहना, दम मारे जा, दम मारे जा, दम मारे जा, दम मारे जा। किसना बोल प्यारे, दुनिया से बोल प्यारे, मान मेरा कहना। एक क्षण रुको, इधर आए। अरे सुनो तो, यहाँ तक तो ठीक है कि मान लो मेरा कहना। ये दम क्या है? दम पे दम कहेगा। मारेंगे इतना, हमारे सामने अशिष्टता नहीं करना, नहीं इतना मारेंगे, यही फैला देंगे मारते मारते तुमको। आपको मारते इतना मारेंगे, अधिक अशिष्टता हमको बिल्कुल कतई नहीं अच्छी लगती है। तुम मारते ये ध्यान रखना तुम मारते ये दम पे दम मारे जाए, ये क्या होता है? जब दम पे रो नहीं, भजन सुनाने के लिए हमने कहा था, ये दम पे दम क्या है? रो नहीं। इस तरह ये रोता है, बताओ, बड़ा विचित्र प्राणी है ये। बस भजन सुनाओ अगर कोई आता हो भगवान का। हाँ ठीक है। हाँ सुनाओ। कौन सा भजन सुनोगे आप? भगवान का, जिसमें राम जी का नाम हो वो सुनाओ। हाँ देखो, मिल गया संकेत। यही वाला सुनाना पड़ेगा। गा दो। नहीं, ये ना गाऊंगा मैं, कोई तगड़ा गीत गाऊंगा। हाँ गाओ। हाँ, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हर धोखे से, मन की जहाँ तुम्हारा ये केंद्र बिंदु है ना, जहाँ से तुम गाते हो, यही अलग कर देंगे हम मार करके। चुप। लाल दुपट्टा उड़ा रहा है, लाल केवल रक्त निकलेगा, दुपट्टा नहीं निकलेगा। नहीं, भगवान का भजन जल्दी अति शीघ्र सुनाओ, जल्दी, हमारे पास समय नहीं है। सुनाओ जल्दी, सुनाओ। आवाज निकालू क्या? डाल दो अभी तलवार तेरे मुंह के अंदर। निकाल आवाज। मैं हिंदी में ना भाई, हिंदी में भजन नहीं जानता। निकली कि नहीं निकली आवाज? चाइनीज में जानता हूँ। चाइना हमको नहीं सुनना। सुना दे, उसी में सुना दे। अच्छा, हम तो समझेंगे। सुनाओ थोड़ा सा। अभी देखो, चाइनीज भाषा में मैं भजन सुना रहा हूँ। सुना। गला चम हो जाए। अरे इसका सुनो तो, मतलब क्या हुआ इसका?
ये तो बताओ। मैं खुदे नहीं जानता हूँ तो क्या मतलब है? अच्छा, लक्ष्मण जी से सुनो कोई भजन, फिर तुम उस भजन को गाओ। कौन वाला सुनाना? पहले इसका तुम मतलब बताओ। ये जो तुमने अभी सुनाया है। हम अपना मंत्र किसी को नहीं देते। नहीं, मतलब बताओ इसका क्या है तुमने अभी गाया है। देखो हम अच्छा सुनो, एक बार और सुनाओ। एक बार और सुनाना किसी को पड़ेगा। सुनाओ। अच्छा ओके सुनाओ। अभी सुनाता हूँ। थोड़ा दे हो या? हाँ सुनाओ। अरे बस करो, ए चुप। समझ गए। ये सेंटेंस हुआ तो ना लो बस करो, तुम भजन नहीं सुना पाओगे ये हमें पता है। तो फिर कैसे ना हम तुमको बता पाएंगे। अब केवल एक स्थिति में तुमको छोड़ करके जा रहे हैं। अब तुम हिलना डुलना नहीं यहाँ से, ना तो दुष्टता करना, ठीक? ये हाथ इसको छोड़ो, एक हाथ से पकड़ो इसको। मुख की आकृति बनाओ अच्छी सी। हाँ बस ऐसे ही खड़े, और अच्छे से। भैया जी थोड़ा स्माइल, थोड़ा हाँ ऐसे, हाँ थोड़ा स्माइल और अच्छे से बनाओ, सही से। दांत न निकालो, स्माइल करो। आंखें फैला थोड़ी सी, बस ऐसे ही खड़े रहना। अब तुम जरा भी हिले तो उसी पर पीछे से आके गर्दन काट लेंगे तेरी। भाइयों कर्मठ प्रत्याशी, बोलना नहीं बिल्कुल। भाइयों ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी को आप सभी लोग वोट देना, नहीं उठा के दही मारना। चला चलेगा। अब ठीक है। हाँ तो फिर लाट तो यार ऐसे करने में क्या कहा था तुमसे, याद रखना। चले गए। गए 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 गए। ये लड़के बड़े हैं शैतान, ये लड़के बड़े हैं शैतान, दैया रे दैया माता रे। बच गया। न तुम्हारे भाग से बचा, न इनके भाग से बचा, न इनके भाग से बचा, न कमेटी वालों के भाग से बचा। बच गया तो मैं अपनी लुगाई के भाग से बच गया, क्योंकि कहा जाता है जिनने लुगाई के पांव न परे ओके कबहू दुख न हारे। इसीलिए मैं 5 किलो पानी लाता हूँ नाप के, अपनी घरवाली के पांव धोता हूँ खूब मल मल के उसको चंद्रमृत समझ के पी जाता हूँ। अच्छा, इनको कैसे विश्वास हो सुगर तूफानी जी को? ये अपने घर जाएंगे यही प्रयोग करेंगे। पहले इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो। जौन नहीं औरतें हुई हैं बहुत खुशी हुई कि सकारे से हम कटोली की तरह पाँव कर दी करवे, तो कम से कम हमार मड़ाई अच्छी तरह से धो ली तो वहां नहाए की जरूरत न पड़ी। आप लोग कैसे हंसती हो? जब मेरी बेइज्जती हो रही थी तो आप ठोकर हंस रही थी, या मुझको बचाया नहीं है, हैं? अरे लेकिन कैसे कैसे थोतना है,
बारे मुंह एक से एक मुंह दिया के क्यों? एक से एक मुंह देखने को मिलता है। देखो भैया जी कौन कौन हंसती है। 8 प्रकार की हंसी होती है। हाँ 8 प्रकार की हंसी होती है। हाँ होती है। तो कैसी होती है? एक होती है साइलेंट हंसी, ये इसको कहते हैं साइलेंट हंसी। एक कर दी, ये कौन सी है? ये नोकिया हंसी है। एक करिए, ये इसको कहते हैं पंचड़ हंसी। मतलब जिसकी हवा भर निकलती हो, आवाज ना निकलती हो। एक हंसो करती है। क्यों? इसको कहते हैं शर्म हंसी। अनुभव किया है? हाँ, कुछ लोग हंसते हैं तो मुंह में कपड़ा लगा के काहे हंसते हैं? एक हमारे लगा लेती है ना, कल लड़ुआ पीड़ा रहते हैं का? जितने मेरा को देख न पावे, कोनो कोनो के हंसत माठी नहीं गुलक जाती है ऐसी। तो एक हमारी भी देख न पावे। और एक हंसी होती बड़ा मजा आ रहा। इसके कहते हैं चपाट हंसी। इसको कहते हैं चपाट हंसी। एक पता है ये हंसी कौन हंसता था? ये वो था रावण। 51-52 हंसी आया, वो अट्टहास उसको कहते हैं। हाँ ये नहीं, वो था रावण हंसता था, रावण। लेकिन इन लोगों को कहा जाता है 51-52-53। तो आप लोग सब लोग बनाइए अपनी तैयारी। लेकिन मैं बचा नहीं हूँ, मैं भी सीता के स्वयंवर के चुनाव में खड़ा हूँ। सब लोग आप लोग मुझको देना वोट, अब मैं दूंगा आपको चोट। जितने तुम्हारे गांव में हैंड पाइप लगे होंगे सब उखाड़ के ले जाऊंगा। लेकिन किंतु परंतु चूंकि इसलिए मैं भी सीता के स्वयंवर के चुनाव में खड़ा हूँ। लेकिन मैं सीता के स्वयंवर के चुनाव में खड़ा हूँ, लेकिन मुझको गोरी औरत न चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है गोर लुगाई जो करे सो पाछे पछताए, और जब मारी खपरी मत मूड धरे खजवाए। जो उन गोरी गोरी औरतें हुई हैं तो बहुत गरेवती हुई, कहती हैं हद तो ना सुझा। आपको तो मुझको कैसी चाहिए? कैसी औरत चाहिए? मुझे चाहिए काली, एकदम काली। कितनी? इतनी जितनी साउंड धरे। क्या करोगे? एकदम काली औरत हो, एकदम काली औरत, एकदम काली, एकदम काली, एकदम भभूका, एकदम काली औरत हो। और उसको पीली साड़ी पहना दो तो कैसे लगेगी? वो ऐसे लगेगी जैसे राई के खेत में भदा और भैंस चराता हो, तो वो चल जाएगी। और जो कहीं ब्याज जी इतनी हो, छोटे कद के, छोटे कद के बिल्कुल, तो डबल फायदा। उससे भी फायदा है। हाँ डबल फायदा। अरे तो कहा है, कपड़ा कम, मतलब कपड़ा कम लगता है पहनने के लिए। साड़ी ले वो तो तहमत ले आओ, एक थी सोफी है, सोफी ले आओ तो तुम भी डाले रहो और तुम्हारे घर वाली पहने रहेगी। और जैसे कहीं मेला ठेला देखने जाना हो तो उसको जरूरत नहीं है मोटरसाइकिल और हेलीकॉप्टर के, उसको कंधे में बैठाओ और लेते चले जाओ, चाहे आंखी नीचे जाओ चाहे अंदर जाओ, गिरी तो वही के खोपड़ी फूटी। और नंबर तीसरा, अजो कहीं हाथन से लूली मिल जाए तो उसमें भी डबल फायदा। नंबर 1 लंगड़ी ये लूली होगी तो नंबर 1 लुगाई का लुगाई ऊपर से कमाई, मतलब घर में रोटी बनाई अब बढ़िया स्टेशन में बैठा दे तो वो कही तेरी मेरी मेरी तेरी तो कहेगी, आराम से कहेगी, बढ़िया स्टेशन में जब बैठ जाएगी यात्री निकला करेंगे तो कहेगी बाबा 10 रुपए दे दे बाबा,
तो ये लड़का बच्चा मर जाए 10 रुपए दे दे बाबा, तोरी छाती में ढूंढ धरो 10 रुपए दे दे बाबा, तोरी तेनाई में पनीर खाओ 10 रुपए दे दे बाबा। तो कम से कम शाम तक 600 रुपया चिल्लर ले तो लोग आई ऊपर से कमाई। वो जो कहीं लंगड़ी हो तो उसमें भी फायदा। नंबर 1 लंगड़ी होने के कारण वो किसी के घर जाएगी नहीं, और नंबर दूसरा जैसे धमक के भीड़ हो तो उसको आगे कर दे, तुम पाछे हो जाओ। देखो लंगड़ी औरत कैसे करेगी, लंगड़ी औरत ऐसे करेगी। ऐसे करेगी। जब ज्यादा भीड़ हो, पांव धरे की जगह ना हो, कहूं तिल भर की जगह ना हो, तो वो लंगड़ी के आगे कर दो, तुम पाछे हो जाओ। जिस समय वो अस कर देगी तो आधे जुआन ये कही का, और जिस समय अस कर देगी तो आधे जुआन इस तरफ का। वो बढ़िया खरे आन कर चाहिए, तुम हाथ डरे चले जा। काहे जिनकी लंगड़ी है नहीं वो क्या करें? जिनकी लंगड़ी नहीं है तो वही तो, जिनकी लंगड़ी ना हो तभी औरत को आगे कर दिया जाता है, पाछे तुम रहो। है तो आप लोग अपनी तैयारी बनाइए, मैं जा रहा हूं बनाने अपनी तैयारी। थैंक यू। देखिए ये असुर लोग हैं, दुष्ट लोग, जो मिथिला में राजा बन करके आए हैं। राजा है नहीं, सीए स्वयंवर की आशा लेकर के मिथिला में ऐसे दुष्ट लोग भी पधार गए हैं। ये क्रम आप लोग देख रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी। जब राम जी को दुष्टों ने देखा तो भगवान राम दुष्टों को काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो राजा जनक जी के जात के लोग हैं तो वो लोग राम जी को दूल्हे रूप में देख रहे हैं। ये झांकी है श्रृंगार रस की। इस झांकी में राम जी के दूल्हे बेस का वर्णन किया गया। हाँ जना